तो हेलो बच्चों, कैसे हैं? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि एक्सरसाइज 3 का ए का क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने वाले हैं, जो क्वेश्चन नंबर 1 का 6 है। ठीक है ना। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन हैं मैंने उसका वीडियो बना दिया हूँ, सो उसका डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो सो आप वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 3/x। ठीक है ना। इसमें हमें पहचानना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। इसमें हमें पहचानना है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या यह हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बट्टे में 1 दे देना पड़ेगा। ठीक है ना। हमने 1 दे दिया। ठीक है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, चलिए इसको हम एक बार उतार लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। बराबर का आप इसके बट्टे में 1 कर सकते हैं। इतना करने के बाद आप क्या कीजिए, यहाँ पर और कोई दूसरा उपाय है तो नहीं, तो यहाँ पर हम इसको बट्टा पर का जोड़ कर लेते हैं। ठीक है ना। देखिए 1 और x का एलसीएम कितना हो जाएगा, x ही हो जाएगा। ठीक है। आप देख सकते हैं कि 1 से x मरतबे ही कटेगा, तो x से x में गुना किए तो कितना हो जाएगा, x के पावर 2। ठीक है। प्लस का, और उसके बाद ये x इस x से 1 टाइम ही कटेगा, इसलिए 1 से हम 3 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है। तो इस x से यदि हम इस x स्क्वायर को गुना करते हैं तो क्या आता है, देखिए किस प्रकार से गुना करेंगे हम, x स्क्वायर गुना x। देखिए यदि घात का गुना आपको करना है तो आप किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके पावर में कितना है, 2 है, और इसके पावर में कुछ नहीं यानी कि 1 हम दे सकते हैं। तो जब गुना होता है ना, घात का जब गुना होता है तो जो x है तो x का x तो हमने लिख दिया। ठीक है ना। घात का गुना जब भी आप करें तो उसके ऊपर जो जितना घात होता है वो आपस में क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है, यानी कि जुड़ जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, 2 और 1 3। ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं x के पावर में 3, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए उसके बाद तो हमने इसका जब इस दोनों का जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो हमारे पास ये आया। ठीक है। अब हम इसका करेंगे, यानी कि इसका किया तो आप इसका करेंगे, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 को यदि x से करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 ही आ जाएगा। तो हमें इस क्वेश्चन में ये पहचानना था कि क्या यह द्विघात समीकरण है। ठीक है ना। तो द्विघात समीकरण पहचानने के लिए हमें घात 2 होना चाहिए, तभी वो हमारा द्विघात समीकरण होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो घात 2 है। ठीक है। तो चलिए हमने कह दिया कि है, लेकिन इसके पावर में यहाँ पर 3 भी है। तो द्विघात समीकरण तब होगा जब केवल किसी भी x y जो भी हो उसका घात केवल 2 ही होना चाहिए, उसके अलावा 3 4 घात कोई भी आ जाए तो आप उसे द्विघात समीकरण नहीं कह सकते हैं। ठीक है ना। यानी कि ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, तो आप यहां लिख सकते हैं नहीं। ठीक है। तो इसका मतलब ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो बच्चों चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 का होल क्यूब। तो इसे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप इस साइड का देख सकते हैं कि यहाँ पर एक समान जाति का कोई भी नहीं है, यानी कि इन सभी को उतार देना होगा। तो आप इसे उतार लीजिए। ठीक है। जस्ट उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहां पर x माइनस 2 का होल क्यूब है, तो इसे हम किस प्रकार से तोड़ेंगे। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आता है तो आप समझ सकते हैं कि ये हमारा एक जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब, तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसके आधार पर हम इसे तोड़ सकते हैं। यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस का 3ab स्क्वायर। ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमने ये फॉर्मूला लिखा। यदि आप देख सकते हैं इसे और इसे, ये दोनों जो है एक जैसा दिखने में लगता है, बस फर्क है कि यहाँ ab है और यहाँ x2 है, यानी कि इस a के जगह पर हमारा x है और इस b के जगह पर हमारा 2 है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे a क्यू हुआ तो यहाँ पर क्या हो सकता है, इस a के जगह पर x का क्यू हो जाएगा, और यहाँ पे b क्यू तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 का क्यू हो जाएगा।
ठीक है। और यहाँ इस 3 को आप जैसे का तैसे उतार दीजिए, क्योंकि ये फॉर्मूला में का 3 है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर a स्क्वायर है, यानी कि एक यहाँ पर हमारा x स्क्वायर है, तो हमने क्या लिख दिया, x का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे b है, तो b के यहाँ पर हमारा क्या है, 2 है, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया। फिर प्लस लिख दिया हमने। फिर देखिए यहाँ पर 3 का है तो 3 लिख दिए। फिर a के जहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा x है, तो हमने x लिख दिया, ठीक है। फिर b के जगह पर हमारे यहाँ 2 है, तो हमने 2 लिख दिया, और पावर में कितना है, 2। तो देखिए काफी इजीली हमने इस फॉर्मूला के आधार पर हमने इसे तोड़ दिया। तो आप एक काम कीजिए, इस टोटल को आप यहां पर लिख दीजिए, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं x के पावर 3 माइनस 2 का होल क्यूब, फिर माइनस 3 गुने x का होल स्क्वायर गुने 2, फिर प्लस का 3 गुने x गुने 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हमें आगे बढ़ना है किस प्रकार से, x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस 2 इज इक्वल टू, अब आप इसे इसका घात करें, ठीक है। x के पावर 3 है, यानी कि x के पावर 3 ही रह जाएगा, माइनस 2 क्यों है, यानी 2 को 3 बार गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि 2 दूनी 4 4 दूनी 8, ठीक है। कई बच्चे ऐसे भी कर देते हैं 2 तिया 6, ठीक है ना, तो सरासर एकदम गलती होगा। किसी का भी घात करना है तो उन संख्या को, जैसे कि पावर में 2 है तो उसे 2 बार गुना करना है, तो आप 2 बार लिखिए। पावर में यदि 3 है तो आप उस संख्या को 3 बार लिखिए गुना करके, तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले इस 3 और इस 2 का गुना कर लेते, 3 दूना 6, और x के पावर 2 है तो x को 2 बार गुना करते तो कितना आता है, x स्क्वायर, यानी कि 3 दूना 6 और ये x स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस का प्लस 3 गुने x, इस 2 का घात 2 है, यानी 2 दूना 4, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं, x के पावर 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर, इसे आप गुना कर लीजिए, प्लस का 3 चौके 12x। अब आप इस साइड और इस साइड का देख लीजिए, यहां पर समान जाति मिल रहा है, ये प्लस में है ये भी प्लस में है, तो आप इस दोनों को डायरेक्टली कट कर सकते हैं। क्योंकि इसलिए हम कट कर सकते हैं क्योंकि ये एक्स क्यू यदि इस साइड आता है तो माइनस में आता है, और माइनस और ये प्लस दोनों जब साथ में मिलता है तो घट जाता है, तो यानी कि ये कट गया, समान चीज इसलिए कट गया, घटता है, समान चीज इसलिए कट गया, कट गया यानी कि घट गया। जस्ट उसके बाद हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, और आप एक काम कीजिए, इस टोटल को इस साइड लेकर आ जाइए, तो माइनस 8 जब इस साइड आएगा बराबर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 8। फिर माइनस 6x स्क्वायर इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 6x स्क्वायर, प्लस 12x इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 12x इज इक्वल टू 0। अब आप इसमें समान जाति को चेक कर ले, यहाँ पर x स्क्वायर है यहाँ पे x स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस है, माइनस और प्लस का चिन्ह हमेशा घटता है। तो 6x स्क्वायर में से 4x स्क्वायर गया तो कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। अब आप यहाँ सोचेंगे कि यहाँ पे माइनस लगा या कि प्लस लगा, तो घटाने के बाद जिन दोनों को घटाते हैं उन दोनों में जो संख्या बड़ी होगी उसी संख्या का चिन्ह उस संख्या के पास लगेगा जो घटाने के बाद प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। जस्ट उसके बाद देख सकते हैं कि माइनस एक्स और यहाँ पे कितना है, माइनस 12x, तो माइनस माइनस का चिन्ह हमेशा जुड़ता है, तो माइनस 1x माइनस 12x कितना हो जाएगा, माइनस का 13x, ठीक है। जस्ट उसके बाद यहाँ 2 और 8 है जो विदाउट x है, तो आप इस दोनों को इजिली जोड़ सकते हैं, 8 और 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो अब आप देख सकते हैं कि इतना कुछ करने के बाद लास्ट में हमारा x के घात 2 बच जाता है, यानी कि यह हमारा द्विघात समीकरण है, तो हम लिख सकते हैं हाँ। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों को यह क्वेश्चन काफी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि इसे हमें a प्लस बी के होल स्क्वायर को फार्मूला पे तोड़ना है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहाँ पर हम बता देते हैं आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फार्मूला होता है
ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इसी के आधार पर ये हमारा सजा हुआ है। तो यदि इसका फॉर्मूला ये होता है तो इसका भी जो आंसर होगा कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। तो ये जो हमारा फर्स्ट ए होता है और सेकंड वाला हमारा क्या कहलाएगा, बी कहलाएगा। यानी कि जब इसका फॉर्मूला हमारा फर्स्ट में ए स्क्वायर आता है तो यानी कि इसका भी ए स्क्वायर के आधार पर क्या आना चाहिए, एक्स का स्क्वायर आना चाहिए, प्लस का यहाँ बी स्क्वायर आता है तो यहाँ 1 का स्क्वायर आना चाहिए, और यहाँ 2ab आता है तो यहाँ तक 2 का तक 2 रहना ही चाहिए, और ए के यहाँ पर क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पे x आना चाहिए। उसके बाद b है तो b के यहाँ पर यहाँ 1 है तो 1 ही आना चाहिए। ठीक है, इसे हम रिमूव कर देते हैं। जस्ट उसके बाद आप इसे गुना कर सकते हैं। 2 से x में गुना किया तो कितना हुआ, 2x और 2 दूना 4। अब आप इसका घात कीजिए तो x का स्क्वायर कितना होगा, x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x से कम 2x इज इक्वल टू 2x माइनस 4। 2x और 2x से दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्योंकि सेम चीज है और सेम चिन्ह है, बराबर के साथ और साथ कट कर सकते हैं। जस्ट उसके बाद हमारा बच जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 4। इसके बाद आपको बनाने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ इसमें पहचानना है कि क्या यह द्विघात समीकरण है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे घात 2 आ चुका है, यानी कि यह हमारा द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस का 2। आप इसे बनाने के लिए हमें फिर से यहाँ पर गुना करना पड़ेगा, यानी कि x में x से गुना करते हैं तो कितना आता है, x के स्क्वायर प्लस x से 1 में किए तो कितना हुआ, x इंटू 1, यानी कि x में 1 से किए तो x से कम x प्लस का 7 बराबर। आप इसको कर सकते हैं क्या, देखिए मैं एक चीज बता देता हूँ आपको, एक ट्रिक। दोनों साइड सेम चीज हो और एक प्लस माइनस हो, दोनों साइड सेम चीज, यानी कि यहाँ भी x यहाँ भी 2, यहाँ भी x यहाँ भी 2, दोनों साइड सेम चीज है और प्लस माइनस का डिफरेंस हो, तो आप डायरेक्टली फर्स्ट वाला का होल स्क्वायर माइनस का सेकंड का स्क्वायर। अब आप कहें कि ऐसा हमने क्यों किया, तो मैं बता दूं, ये जो लिखा है ये हमारा a प्लस बी इंटू का a माइनस बी के फॉर्मूला पे आधारित है, क्योंकि इस फॉर्मूला में भी आप देख सकते हैं कि दोनों साइड सेम चीज है, यानी कि ए बी साइड भी ए बी उस साइड भी है, प्लस माइनस का डिफरेंस है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि कुछ इसी प्रकार हमने यहाँ किया है। ठीक है, जैसे यहाँ 1 a का स्क्वायर, यहाँ b का स्क्वायर, यहाँ x का स्क्वायर, यहाँ 2 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब हम इसको आगे बढ़ाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस का x प्लस 7 इज इक्वल टू एक्स का घात 2 है, यानी कि x का पावर 2 ही रह जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बच जाता है x प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस का 4। अब आपको इससे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे घात 2 नहीं है, यानी कि ये हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण होने के लिए हमें घात 2 आना अनिवार्य है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ पे घात कितना है, 1 है, तो 1 से तो हमारा द्विघात समीकरण होगा नहीं। द्विघात का मतलब ही हुआ जिसके पावर में 2, जिसका घात 2 हो उसे ही हम द्विघात समीकरण कहेंगे। तो यानी कि यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का यह लास्ट क्वेश्चन है। चलिए आइए इसको हम देखते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 लिखा है। तो इसे हम फिर से हम a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ सकते हैं। इससे पहले मैंने एक क्वेश्चन बनाया था, उसी के जैसा यह क्वेश्चन है, यानी कि इसका जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर के आधार पर है ये। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और माइनस का 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab है ना। तो ये जो x है हमारा a है और ये क्या है, b है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इसके आधार पर तोड़ सकते हैं, यानी कि a स्क्वायर, चलिए a स्क्वायर पे हमने तोड़ा तो यहाँ एक जगह पर x है तो x का स्क्वायर प्लस का प्लस b स्क्वायर के यहाँ पर यहाँ क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर माइनस का माइनस 2 और a के यहाँ पर क्या आ जाएगा, x आ जाएगा और b के यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो प्लस 2 है आप इसको साइड में जैसे का तैसे उतार दीजिए।
उसके बाद आप इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 3। आप इसका घात कर लीजिए, x का स्क्वायर प्लस 2 दूना 4, 2 दूना 4x प्लस का 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब आप इस साइड और इस साइड देख लीजिए कि ऐसा कोई चीज़ है जो दोनों में सेम है। तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2x है, कुछ सेम नहीं है। तो एक काम करते हैं, इन सभी को हम बराबर की इस साइड ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो आप इसे वैसे ही लिख लीजिए और यहाँ देख सकते हैं कि ये जो 4 है और ये 2 है एक समान जाति का है, यानी कि ये जुड़ जाएगा, प्लस का चिन्ह है। तो 4 2 6 कर सकते हैं माइनस 4x। आप उस साइड का 2x को जब इस साइड लाते हैं तो माइनस का 2x हो जाए क्योंकि ये प्लस है। माइनस का 3 जब इधर आएगा तो प्लस का 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 6 और 3, ये देखिए दोनों सेम है, जुड़ जाएगा, सेम जाती है। माइनस 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा माइनस 6, क्योंकि दोनों x का जाती है, इज इक्वल टू 0। अब आगे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे घात आप देख सकते हैं कि 2 है, इसलिए हमारा द्विघात समीकरण है। तो बच्चों हम आशा करते हैं कि आज का क्लास में आप लोगों को काफ़ी मजा आया होगा। तो ऐसे ही मज़ेदार वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल के आइकन को भी हिट कर सकते हैं ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो बच्चों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।